देवलोक की सुख सुविधा में रहते हुए मोक्ष का लक्ष्य याद रखना, भगवत स्वरूप प्राप्त करने का लक्ष्य याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उनके लिए जिनको अपने लक्ष्य के प्रति भक्ति नहीं होती है, जिनके अपने लक्ष्य पर निष्ठा नहीं होती है, वही भूल सकते हैं सुविधा पाकर के अपने लक्ष्य को, वही भटक सकते हैं दुख पाकर के अपने लक्ष्य से। जिनके अपने लक्ष्य पर ज्वाजल्य निष्ठा होती है, प्रखर निष्ठा होती है, उनको कोई सुविधा भी अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर पाती और कोई भय भी उनको अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाता। वे देवलोक में है और जानते हैं कि देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर फिर मनुष्य लोक में जाना है और मनुष्य लोक से ही साधना प्रारंभ होगी, मनुष्य लोक में ही साधना सिद्ध होगी, मनुष्य लोक में ही साधना का पुरुषार्थ होगा। और उस पुरुषार्थ की आराधना करने के लिए कहीं रास्ते में बाधा न आ जाए, कहीं प्रतिकूल परिस्थितियां न आ जाए, इसलिए पूर्व नियोजन करने के लिए वो देखते हैं कि हमारा जन्म कहां होने वाला है। और पता चलता है उनको कि पिछले जन्म के जो हमारे मित्र थे, पिछले जन्म के जो हमारे दोस्त थे, पिछले जन्म के जो हमारे सहयात्री थे, वही हमारे माता पिता बनने वाले। भृगु पुरोहित और भद्रा ही जो हमारे पिछले जन्म के साथी थे, अगले जन्म में हमारे मां बाप बनेंगे। और उन्हें लगा, उन्हें भान नहीं है, हमारे मित्र अपनी संयम की साधना से विस्मृत हो चुके हैं, वो संसार के इस राग द्वेष में रंजित हो चुके हैं, कहीं वो हमें उसी मार्ग पर न ले चले। इसलिए वो चाहते थे कि हम पहले उनको सजग करके आ जाए। और वो आए एक ज्योतिषी के रूप में, सन्यासी ज्योतिषी के रूप में आए। भृगु पुरोहित और भद्रा के आंगन में पहुंचे और उनको अपने दिव्य शक्ति का चमत्कार बताते हुए जाना उनका दुख, समझे उनकी पीड़ा को कि तुम्हें संतति नहीं है। और भृगु पुरोहित ने कहा कि आशीर्वाद दो कि हमें संतति हो जाए। और तब देवलोक से आए जीव, जिन्होंने मायावी रूप बना करके आए थे, उन्होंने भृगु पुरोहित और भद्रा से कहा कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे, लेकिन उन पुत्रों को तुम साधना के मार्ग पर चलने की स्वीकृति दोगे, वो सिद्ध बनने वाले। तुम्हारा सौभाग्य कि तुम प्रभु को जन्म दोगे, तुम्हारे आंगन में आकर के प्रभु बालक के रूप में खेलेंगे, लेकिन तुम उन्हें कहीं कर्म के रास्ते पर मत ले जाना, उन्हें संयम के मार्ग पर चलने से कभी रोकना मत। इतना ही शर्त लगा करके वहां से वो चले गए। यथा समय देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर भृगु पुरोहित के आंगन में दोनों का जन्म हुआ। मौत एक ऐसी घड़ी है, जन्म एक ऐसी घटना है कि जो अतीत की सारी स्मृतियों को विस्मृति में ले जाती है। एक पल की यह घटना, एक सेकंड की यह घटना अतीत के सारे बोधों को ऐसे गहरे ले जाती है, ऐसे गहरे ले जाती है। इसलिए जो साधक होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा परमात्मा है, जो मौत के पलों में सजग रह गया, उसके लिए तो इस जन्म का ज्ञान अगले जन्म में साथ चलता है। इस जन्म की अनुभूति अगले जन्म में भी जीवंत रहती है। लेकिन जो मौत के पलों में बेहोश हो गया, जो जन्म में के पलों में बेहोश हो गया, वो अपने पिछले जन्म की सारी संपदा को खो देता है। पिछले जन्म की संपदा को यदि साथ में लाना हो, सजगता के साथ रखना हो, मौत के साथ रहना हो, तो मौत और जन्म के पलों में होश बहुत जरूरी है। जन्मने के समय में होश रहना नहीं रहना, ये तो माता पिताओं के हाथ में है कि आने वाले जीव को सावधानी का सूत्र देना। ये नर नारी नहीं कर सकती, ये तो वही कर सकते हैं जो मातृत्व की साधना से संपन्न होते हैं।
लेकिन मौत के पलों में सजग रहने का संकल्प, सावधान रहने का प्रयास हम कर सकते हैं। प्रतिदिन उसकी प्रैक्टिस करते हुए, सोते समय हर रोज सागरी संथारा लेते हुए, केवल शब्दों का नहीं, केवल क्रिया का नहीं, एक साधना का सागरी संथारा लेते हुए, इस अनुभूति के साथ, इस एहसास के साथ कि मैं बिछौने पर लेटा हूं, पता नहीं उठ पाऊंगा न उठ पाऊंगा। आंख मूंदी और मेरा सारा संबंध विच्छेद है। न हार के साथ संबंध, न शरीर के साथ संबंध, उपाधि के साथ संबंध। शैया पर गया और मरण पथरी पर चला गया। इस अनुभूति के साथ जो सोते हैं उनकी नींद कैसी डिस्टर्ब हो पाएगी? न दुकान के साथ संबंध, न शरीर के साथ संबंध, न आहार की कोई लालसा। इन तीनों से रिलेशन ऑफ ब्रेक जिसमें हो जाता है उसको सागरी संथारा कहते हैं। इन तीनों के साथ रिश्ता बना रह जाए और केवल हम बोले कि आहार शरीर उपाधि पचको पापाडार, जीव तो आगार मरु तो वो उसरे, केवल इन शब्दों से यदि संथार की साधना हो जाती तो बहुत सहज हो जाता। इन शब्दों का आलंबन लेकर के इनके अर्थों में पहुंचे कि किसी भी प्रकार का संबंध मेरा न रहे। और यही हुआ देवलोक में रहते समय जिनको एहसास था, लेकिन जन्मने के पलों में देवलोक की सारी स्मृति विस्मृति के गर्भ में चले गई। और भृगु पुरोहित ने देखा, कहीं ये मेरे बेटे दीक्षा न ले ले, संयम के मार्ग पर न चले जाए। इसलिए माता पिता ने दोनों के मन में साधुओं के प्रति नफरत भर दी। इतनी गहरी नफरत भर दी, इतनी गहरी नफरत भर दी, न जाने क्यों लोगों को नफरत की आग जलाने में बहुत मजा आता है। जितनी ताकत नफरत की ज्वाला जलाने में लगा सकते हैं, उतनी ताकत से न जाने कितने प्यार के चमन खिला सकते हो, कितने स्नेह के फूल खिला सकते हो। जो ताकत किसी को मारने में लगाते हो, वही ताकत किसी को जिंदा रखने में लगा दो तो क्या जिंदगी में बंदगी का आनंद आ जाएगा? भृगु पुरोहित और भद्रा दोनों ही अपने बेटों के मन में साधुओं के प्रति ऐसी कुट कुट करके नफरत की भावना भरते हैं, ऐसी गहरी नफरत की भावना भरते हैं कि साधु देखे और भाग जाए। कितना अच्छा होता कि हम लोगों के मन में धर्म के प्रति, शासन के प्रति, प्रभु वाणी के प्रति ऐसा प्यार भरते, ऐसा प्यार भरते, ऐसा प्यार भरते कि जहां प्रभु वाणी चलती वो लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। लेकिन न जाने कैसी उपेक्षा का जहर भरा हुआ है, कैसी नफरत की आग अंदर में जल रही है। अपने ही विकल्पों के कारण से, अपने ही अहंकार के कारण से, अपने ही प्रमाद के कारण से नहीं जुड़ पाते। कौन किसी को रोकता है? अपनी ही धारणाएं स्वयं को रोकती है। अपना ही मिथ्या तो अपने को अंधकार में ले जाता है और अपने ही संकेत अपने को उजाले में ले जाती है। बहुत गहरा सूत्र एक गोमट सार में गया, जीव कांड में गया कि शरीर में कुछ अशुभ लक्षण होते हैं और वही अशुभ लक्षण जब किसी जीव को सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ध्यान में रखिए, गोमट सार के जीवकांड का संदर्भ है, बहुत गहरा संदर्भ है। हाथ की रेखाएं तो क्या, हाथ की रेखा तो बदलती ही बदलती है। सम्यक दृष्टि प्राप्त होने के बाद क्या हो सकता है, उसका जो विधान किया गया है कि मिथ्या दृष्टि जीव है
और उसके शरीर पर नाभि के नीचे अशुभ लक्षण है, पापकारी लक्षण है, अनिष्ट लक्षण है, और ऐसे जीव ने कहीं सम्यक दृष्टि प्राप्त कर ली, कहीं जिनेश्वर देव के प्रति उसकी श्रद्धा हो गई, कहीं जिनेश्वर के धर्म प्रति उसका समर्पण हो गया, तो उसके शरीर में रहे हुए अशुभ लक्षण समाप्त होकर के नाभि के ऊपर शुभ लक्षणों की सृष्टि हो जाती है। क्या सामर्थ्य है सम्यक दृष्टि में, क्या सामर्थ्य है सम्यक श्रद्धा में। कहा तो ये सोच हम लोगों का कि तकदीर बदलती नहीं, और कहा तो ये विधान जिन शासन का कि एक सम्यक दृष्टि भी प्राप्त हो जाए तो हाथ के लकीरें ही नहीं, शरीर की सारी लकीरें चेंज हो सकती है, हो जाती है। माता पिता ने बच्चों के मन में जो नफरत की भावना भरी, इतनी नफरत की भावना भरी, इतनी नफरत की भावना भरी, बंधुओं भृगु पुरोहित का काम कहीं हम न करते हो, जरा स्वयं को संभाल लेना, स्वयं को सजगता के साथ देख लेना कि कहीं हमने किसी के प्रति नफरत की भावना तो नहीं भरी है, कहीं वैमनस्य की भावना तो नहीं भरी है, कोई दुर्भावना तो निर्माण नहीं करी है। याद रखना, यदि हम किसी के मन में किसी के लिए दुर्भावना भरेंगे तो हमारे लिए भी कोई दुर्भावना का ही गड्ढा खोदेगा। और बेटे, जैसा मां बाप ने संस्कार दिया उस संस्कारों में पलने लगे, पोसने लगे। ये मां बाप के हाथ में है, ये माता पिता के हाथ में है कि बच्चों का कागज उनके हाथों में आया है, उस कागज पर धर्म का अक्षर लिखना कि पाप का अक्षर लिखना, ये मां बाप के हाथ में है। मां बाप चाहे तो उनके पिछले जन्म के धर्म के संस्कार को जिंदा रख सकते हैं, और मां बाप चाहे तो उनके पिछले जन्मों के धर्म के संस्कार को विस्मृति के गर्भ में ले जा सकते हैं। क्या करते हैं मुझे पता नहीं। एक इंदौर का प्रसंग है, परिवार का छोटा सा बेटा, 2 साल की उम्र उसकी, झेलावत परिवार का बेटा, 2 साल का बेटा। और जब मां उसको रात को खाने के लिए कहती तो मां को कहता, मां तू मुझे रात को क्यों खिलाती है। भंडारी का बेटा, पुणे का शशिकांत भंडारी, शशि भंडारी का बेटा, ऐसे ही मां बाप के साथ कभी आया था दर्शन के लिए, 6-7 साल की उम्र, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला, और मां बाप के साथ दर्शन के लिए आया था। और मैंने रात्रि भोजन की बात करी, कच्चा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। उन्होंने पूछा था कि गर्म पानी क्यों पीना चाहिए, तो मैंने बताया था क्यों पीना चाहिए। बच्चा साथ में बैठा हुआ था और मां बाप सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था बच्चा तो बोर हो रहा होगा, लेकिन मां बाप ने तो सुना और समझा केवल, और बच्चे ने आचरण में उतारना शुरू कर दिया। बच्चे ने रात को खाना बंद कर दिया। बच्चा स्कूल में भी जाता है तो गर्म पानी की बोतल लेकर के जाने लगा। दोनों सीए मां बाप, और मां बाप ने मुझे बताया था कि महाराज साहब ये ऐसा करने लगा, तो हमने इसको कहा, अरे हमारी इतनी उम्र हो गई है, हमने बचपन में भी नहीं किया, इस उम्र भी नहीं कर पा रहे, तू इतने छोटी उम्र में क्यों कर रहा है। क्या बच्चे ने जवाब दिया बंधुओं, क्या बच्चे ने जवाब दिया कि पिताजी जो सौभाग्य तुम्हें नहीं मिला वो मुझे मिला है, तो मुझे क्यों नहीं उसका लाभ लेने देते हो। जिस पल माता पिता ने आकर के बात कही, माता पिता को भी लगा कि नहीं, पिछले जन्म के बच्चों के संस्कार होते हैं और उनके शुभ संस्कारों का संवर्धन करने का दायित्व तो माता पिता का होता है। उनके अशुभ संस्कारों का विनाश करने का, उनके अशुभ संस्कारों का प्रक्षालन करने का दायित्व तो माता पिता का होता है। उनके अशुभ संस्कारों को बढ़ाए और उनके शुभ संस्कार को घटाए, उनको मां बाप नहीं कहते, उनको दुश्मन कहते हैं। जो बच्चों के अशुभ संस्कारों को समाप्त करे, आ रही आपकी दिवाली, मेरा तो निर्वाण कल्याणक है,
लेकिन आपकी दिवाली आ रही है और दिवाली के दिनों में आप अपने बेटे को क्या बनाओगे? कालो सोकरिक बनाओगे कि कालो सोकरिक का बेटा सुलझ बनाओगे? आप तो श्रावक हो, आप तो जिनेश्वर के उपासक हो, और आपसे ही सवाल निरंतर अंतर मन में पूछते रहना कि हम अपने बेटे को क्या बनाएंगे? कालो सौकरिक के संस्कार देंगे या कालो सौकरिक के बेटे को जैसे अभय ने सुलझ बनाया, एक कसाई के बेटे को अहिंसक बनाया, एक कसाई के बेटे को जैनी बनाया, हम अपने बेटे को दिवाली के दिनों में क्या बनाएंगे? जब उनको हम फटाके ला करके देंगे, जब हम उनको गन ला करके देंगे, जब उनके हाथों में गन होगी, चाहे वो खिलौने की होगी, चाहे वो कैसी भी होगी, लेकिन उस गन के साथ कौन सी एक्शन और कौन सी इमोशन जन्मेगी? किस एक्शन के और किस इमोशन की ट्रेनिंग हम अपने अपने घर के आंगन में बच्चों को देंगे? जब हम उनको फटाके फोड़ने के लिए पैसे देंगे, और जब हम उनको फटाके फोड़ने की परमिशन देंगे, और जब हमारे आंगन में, जिन शासन के आंगन में, जैनी के आंगन में, निर्वाण कल्याण के पावन अवसर पर यदि आतिशबाजी होती होगी, तो हम उनको क्या भगवान महावीर के भक्त बना रहे हैं या भगवान महावीर से उनको दौड़ ले जा रहे हैं? ये सोचना होगा आपको, ये चिंतन करना होगा आपको कि आपका आंगन ऐसा बने कि आपके आंगन में कोई कालो सोकरी का कैरेक्टर जी ना सके। कालो सोकरिक भी आकर के आंगन में सुलझ बन जाए, ऐसे आपके आंगन का कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसे आपके घर की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे जो तू कर ले, चाहे जो तू मांग ले, बाकी सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आतिशबाजी के लिए पैसा नहीं मिल सकता है। इस आंगन में फटाका नहीं फोड़ा जाएगा, इस आंगन में भयभीत करने वाला, प्रदूषण करने वाला काम नहीं हो सकता है। बच्चों से प्यार जरूर करना चाहिए, लेकिन कभी मौका पड़े तो बच्चों का कान खींचने के भी हाथ में ताकत होनी चाहिए। यदि हम उनको नहीं रोकेंगे तो और कौन रोकेगा? भृगु पुरोहित ने अपने बेटों को गलत रास्ते पर लेकर गया, और एक दिन बेटों ने जैसे ही संतों को देखा, और संतों को देखते हैं बेटे भाग पड़े, ऐसे भागे, ऐसे भागे, ऐसे भागे, ऐसे भागे, ऐसे भागे, ऐसे भागे कि मानो पीछे कोई कुत्ता लगा, और वो भागते गए। और संयोग की बात, बच्चे कितने ही दौड़े तो बड़ों की चाल तो चलने में ही उनके दौड़ के बराबर हो जाती है। उन्होंने देखा कि संत तो अपने पीछे आ रहे, और भाई कि पक्के मां बाप ने जैसा कहा था हमको पकड़ेंगे, खाएंगे, पीटेंगे, मां बाप ने बहुत सारी बातें भर करके रखी थी, और आखिर में एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और संयोग कैसे घटित होते जाते हैं कि संत भी उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए। अब ऊपर तो बच्चों की जान अब जाए कल जाए, अब जाए फिर जाए, अब जाए फिर जाए, पूरे भयभीत, न चीख सकते, न पुकार सकते, न किसी को बुला सकते। और संतों को पता ही नहीं, संत तो अपने भक्ति के मस्ती में झोली खोली, प्रभु की आराधना करी, भक्ति करी, प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु के प्रति अवभाव व्यक्त किया कि प्रभु कैसा तुम्हारा ये शासन, कि शासन में ऐसी निर्वध्य गोत्री, निर्वध्य आहार प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की विधि दी प्रभु। और प्रभु को स्मरण करते हुए, प्रभु के भक्ति करते हुए जैसी पात्री खोली, आहार करना शुरू किया। बच्चों ने ऊपर से देखा, अरे यही पात्रे हैं, हमने भी कभी इसको देखा है। कितना ही छिपाओ, अंदर का असली कैरेक्टर तो छिप नहीं सकता है। कितना ही भुलाने का प्रयास करो, जिसकी अपने लक्ष्य के प्रति ज्वाजल्य निष्ठा होती है, वो किसी न किसी निमित्त को पाकर के वो अंदर की बारूद बाहर आती ही आती है, और वही ज्वालामुखी फटफड़ाई मिथ्यात्व के सारे पर्दों को तोड़ करके
अंदर के संयतों की ज्वालाएं बाहर आ गई। वो संयम की अनुभूति और सब कुछ याद आ गया है। अरे हमने क्या कहा था, क्या सोच करके कहा था, क्या समझ करके कहा था, और कैसी ये मोह की माया है कि धर्म से परांगमुख करने का हमारे माता पिता ने, पिछले जन्म के साथियों ने प्रयास किया। इन्होंने भी तो संयम की साधना करी थी हमारे साथ, इन्हें भी तो संयम का सुख पता है, लेकिन संयम का सुख ये भूल जाएगा। असंयम का सुख इनके जुबान पर चढ़ चुका है। काश इनको भी फिर संयम के सुख की याद दिला दे। और बेटे घर के आंगन में आकर के माता पिता से कहते हैं कि हम जान चुके हैं उस बात को जिसको हमसे छिपाया गया, और हम अब उस काम को फिर नहीं करेंगे जो हमने प्रमाद में किया है। कई पिता पर दोष नहीं लगाया, कई माता पर दोष नहीं लगाया। नया भुजो विषमाय रामो, जो प्रमाद में हमसे हो गया, जो अनजाने में हमसे हो गया, अब हम वो नहीं करेंगे। हम तो संयम के रास्ते पर चलेंगे ही चलेंगे। पिता को आश्चर्य हुआ, अरे किसी संत का उपदेश नहीं सुनने दिया, किसी संत के सानिध्य में नहीं जाने दिया, और फिर भी यह सत्य इनके पास कैसे पहुंच गया। बड़ा मुश्किल है। लेकिन अंतर के सत्य को कौन छिपा पाएगा। और पिता ने कहा, अरे किसकी बात कर रहे हो तुम संयम की, किस बात को उलझ रहे हो, आत्मा ही नहीं है, ये तो ऐसा ही है जैसे ईंधन में से, लकड़ी में से आग निकलती है और बुझते ही समाप्त हो जाती है, वैसी ही आत्मा इस शरीर में से निकलती है, शरीर में ही शरीर के विकरते ही विकर जाती है। लेकिन ये तर्क उनके लिए थे जिन्होंने सत्य को जाना नहीं था। वो तो सत्य को जान चुके थे और उन्होंने कहा कि नहीं, न इंद्रिय गिज्जा अमूर्त भावा। पिताजी, आत्मा को इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता है, अमूर्त है वो, और उसका अध्यात्म, अंतर में जीना, अंतर के अनुभूति में जीना, यही उसके साथ प्रामाणिक होना है। और संसार के राग द्वेष में उलझ जाना, यही उससे दुख का कारण है। पिता ने देखा कि आत्मा तो जान चुके हैं, और फिर पिता ने कहा, अरे वेद ऐसा कहते हैं कि जिसको बेटा नहीं होता उसको गति नहीं होती है। आपकी भी धारणा होगी शायद। यह आपसे पूछना बहुत मुश्किल है कि आप महावीर के बेटे हो कि वेद के बेटे हो। महावीर के बेटे की धारणा हो नहीं सकती। महावीर का बेटा तो कभी ये सोच नहीं सकता कि मेरे गति का नियंत्रण मेरे बेटे के हाथों में है। वेद की यह धारणा, और इसलिए तो सारे उद्योग चलते रहते हैं कि डाक देने वाला तो कोई चाहिए, मुखाग्नि देने वाला तो कोई चाहिए। यार किसको मुखाग्नि देगा? मुर्दे को। जिसने जाना था वो तो जा चुका है। ये सारे मुर्दे के संस्कार करने वाली संस्कृतियां तुम्हारे सर माथे पर राज कर रही है। जिंदगी का संस्कार करने वाली, जिंदगी का सत्कार करने वाली, जिंदगी का सम्मान करने वाली जिन शासन की संस्कृति है, और मुर्दे का संस्कार करने वाली, मुर्दे की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली, जिसमें जान नहीं है उसको सर माथे पर बैठाने वाली दुशासन की सारी संस्कृतियां तुम्हारे सर माथे पर राज कर रही है। संयम जिंदगी का सम्मान है, भक्ति जिंदगी का सम्मान है, और उसका सम्मान जो करता है वो जिन शासन में जीता है। जब पिता के मुंह से बेटों ने बात सुनी तब पिता को बेटों ने जवाब दिया, कोई बेटा अगले जन्म में गति नहीं देता है, और कोई गृहस्थ धर्म की आराधना, किसी भी प्रकार का यज्ञ, कितना ही किसी को खिलाया, कितना ही किसी को पिलाया, तो खाने वाले कोई नरक में से दुख से बचाने आने वाले नहीं है। जिस समय मौत ले जाएगी कोई बचाने के लिए आने वाला नहीं है। एकमात्र संयम की साधना, एकमात्र संयम की आराधना ही सत्य है।
और हम तो उसी रास्ते पर चलेंगे। पिता को लगा कि इन बच्चों ने कहां से जाना, कैसे जाना, कहां पढ़ करके आए, किसने भुरकी डाल दी। आपको भी डर लगता है ना महाराज कहीं भुरकी ना डाल दे। अरे भुरकी डालनी रहती और भुरकी डालने का सामर्थ्य होता तो तुम्हारे पर निर्वाण कल्याण की भुरकी नहीं डाल देगा भाई। भुरकियों से काम नहीं होता है। ये तो अंदर की आग जब जलती है तभी पता चलता है। जिसको अंदर की आग जलती नहीं उसके जिंदगी में संयम के बाग कभी खिलते नहीं। जिसको अंदर की पीड़ा हो, जिसको जन्म जन्म में भोगे हुए नरक के दुख याद हो, जिसको जन्म जन्म में भोगे तिरंज के दुख याद हो, वही संयम के रास्ते पर चल सकता है। जिसको नरक के दुख याद नहीं रहे वो क्या संयम के रास्ते पर चल पाएगा। और तब कहा पिता ने कि क्यों तुम भयभीत हो इतने, किससे डर लग रहा तुमको, जरा ठहरो, बुढ़ापे में रिक्शा लेंगे, जरा पहले सारा काम धाम कर लो, खा लो, पी लो, जी लो, और बुढ़ापे में रिक्शा लेंगे। और बेटों ने कहा तुम्हारे ये वचन उन्हीं के काम में आते होंगे